श्री गणेशदत्त गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरु श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 1873व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज ज्येष्ठ पौर्णिमा, बुधवार दिनांक 11 जून 2025। उपदेशामृत संग्रह भाग 8 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 18/2/1995 बैठक क्रमांक 181। दक्षिणामनाय श्री शृंगेरी पीठाधीश जगद्गुरु महासन्निधानम परमपूज्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी यांनी श्री क्षेत्र वेदांत नगर येथे दिनांक 5/7/1992 रोजी दिलेला अनुग्रह आशीर्वाद। हा आशीर्वाद हिंदीत आहे। परमपूज्य महास्वामी श्रीकृष्ण आणि सुदामा यांची गोष्ट सांगत आहेत आणि त्या गोष्टीनुसार जेव्हा सुदामा श्रीकृष्णांच्या घरी जायला निघतात तेव्हा त्यांची पत्नी घरामध्ये त्यांच्याबरोबर काय द्यावं म्हणून शोधाशोध करीत असते। त्याच्या पुढील भाग महास्वामी जगद्गुरु आपल्या प्रासादिक वाणीतून पुढे म्हणतात। तो वो सोची सारा घर ढूंढी, एक जगह में इतने चिवड़ा मिल गए थे, उन चिवड़ों को ही दी, इसे दे दो। अरे ये कैसे दूं, क्यों नहीं देना। उसके कपड़े में चिवड़ा बांध के दे दिया। वे कृष्ण परमात्मा के यहाँ गए। कृष्ण परमात्मा उनके देखते ही बहुत आनंद से उठ गए। आओ भाई, तुम हमारे सहपाठी हो, आज तक तुम्हें देखा ही नहीं, क्या तुम्हारी याद में हूँ क्या मैं। अरे भाई, क्या भाई ऐसे बोलते हो। मेरी याद में तुम हो, तुम्हारी याद में मैं नहीं। नहीं, मेरी याद में तुम तो हो ही, लेकिन तुम्हारी याद में मैं कैसे रहूं, क्योंकि आज तक तुम मेरे यहाँ आए ही नहीं। झट उसे अंदर ले गए, बड़े सिंहासन पर बिठाया और बहुत ही उपचार किया। अरे मेरे लिए कुछ लाए हो या नहीं। वो तो बहुत शर्माया, कैसे दिखाऊं ये चिवड़ा उसको। लेकिन कृष्ण स्वयं ही वो गांठ देके वो चिवड़ा लेके मुंह में डाले। जैसे ही चिवड़े भगवान के मुंह में गए, वहां कुचेल को एक ऐश्वर्य आ गया, कुबेर का ऐश्वर्य आ गया। ध्याना मुष्टिमुचे कुचेल मुनये धते स्म वित्ते शता। फिर कुचेल वापस आकर देखता है उसका घर कहाँ है, वो पहचान ही नहीं सकता। अरे मेरा घर कहाँ, मेरा घर ही नहीं। देखता है 3 मंजिल 4 मंजिल का एक मकान, उस मकान में उसकी स्त्री खूब महंगे कपड़े पहनकर, बहुत ही आभरण पहनकर खड़ी थी। आइए आइए, तुम कौन हो। मैं आपकी स्त्री हूँ। नहीं नहीं, मेरी स्त्री ऐसी कभी नहीं दिखती थी। नहीं, मैं आप ही की स्त्री हूँ। भगवान कृष्ण परमात्मा की कृपा हम पर हो गई है। यह है भगवान की शक्ति, भगवान की महिमा। लेकिन हमें भगवान को भक्ति से पुकारना है। यदि हम भगवान को भक्ति से पुकारेंगे तो भगवान हमें जरूर ही कृपा करते हैं। जब द्रौपदी भगवान को भक्ति से पुकारी थी, हे कृष्णा द्वारका वासा, तब कृष्णा जी आए या नहीं। एक हाथी गजेंद्र, वो भी भगवान को जब भक्ति से पुकारा, उस गजेंद्र की रक्षा भगवान ने की या नहीं। विभीषण तो अपने दुश्मन के भाई, वो भी भगवान की प्रार्थना की कि आज यहाँ आके मुझे शरण दो। तुरंत ही भगवान उसे शरण दिए या नहीं। क्या ये सब कथा है? यह है भागवत या रामायण। भगवान की महिमा प्रतिपादन करने वाली है। हमें भगवान पर भक्ति पैदा करने के लिए ही यह देर है। ये सब देखे भी यदि हमें भगवान पर भक्ति पैदा नहीं होती तो हम कैसे आदमी हैं। हमारा दिल वो कैसा दिल है, वो पत्थर का है या वो और किसी लोहे का है। इसीलिए ऐसे महिमा और ऐसी शक्ति जिस परमात्मा के यहाँ है, उस परमात्मा को हम कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम परमात्मा को भूलकर केवल अपनी शक्ति से ही हम सब कुछ करेंगे, ऐसी भावना हम में आएगी तो वो बहुत गलत है। कभी भी केवल हमारी शक्ति से कुछ भी नहीं होगा।
तेन विना तृणमपि न चलती। उसकी कृपा के बिना एक तिनका भी चलती नहीं। ये थी भगवान की महिमा। इसलिए हम यद्यपि शक्तिमान नहीं, हम समर्थ नहीं, लेकिन हमारी शक्ति या सामर्थ्य जब भगवान की कृपा होगी तभी तो काम के लिए आती है। जब भगवान की कृपा नहीं होती तब हमारी शक्ति बिल्कुल काम को आती नहीं। इसलिए हम केवल अपनी शक्ति या सामर्थ्य पर भरोसा रखकर काम करना नहीं, भगवान की कृपा पर भरोसा रखकर अपना कर्तव्य करना है। अपना जो कर्तव्य है उसे तो छोड़ना नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पूरा भगवान पर भरोसा रखते हैं, इसलिए भगवान भी आज मुझे खिलावे तो मैं कुछ भी करूंगा नहीं। अपना जो कर्तव्य है उसे जरूर करना ही है, क्योंकि एक बार एक विद्यार्थी मेरे यहाँ आया, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तुम्हें आशीर्वाद देंगे, मुझे परीक्षा में फर्स्ट क्लास में पास होना है, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तुम पास हो जाओगे लेकिन तुम खूब पढ़ना, ऐसे मैंने कहा। तो वो विद्यार्थी मुझे बोला, अरे वैसे पढ़कर पास होना होता तो आपके यहाँ क्यों आता? मुझे पढ़ना नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मुझे फर्स्ट क्लास पाने के लिए आप आशीर्वाद दो। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो ठीक पढ़ना ही है, अच्छी तरह लिखना है, तब हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम पास हो जाओगे। तुम अपना कर्तव्य यदि ठीक तरह ना करोगे तो कुछ भी नहीं तुम्हें नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपना कर्तव्य ठीक करना है, उसके साथ भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। जब ये गाड़ी है, उस गाड़ी के दो तरफ चक्र रहते हैं, उन दोनों में से एक चक्र अच्छा नहीं, बिगड़ गया है, तो वो गाड़ी आगे चल नहीं सकती। हमारे जीवन नामक गाड़ी के दो चक्र हैं, एक भगवान की कृपा, दूसरा हमारा प्रयत्न। इन दोनों में यदि एक भी चक्र बिगड़ गया होगा तो हमारी जीवन रूप गाड़ी अच्छी तरह आगे चल नहीं सकती है। इसलिए सभी अपना जो कर्तव्य है उसे निष्ठा से करें, श्रद्धा से करें। भगवान कहते हैं कि कार्यम मित्वेव यत्कर्म नियतम क्रियेते अर्जुन, संग त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। जो कुछ भी तुम्हारा कर्तव्य है वो श्रद्धा से और निष्ठा से करो, किसी पर आशा न रखते करो। मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूं, इसे तुम्हें क्या मिलेगा? वो तो भगवान की इच्छा है, वो जो देना चाहता है वो देगा ही मुझे, लेकिन करना तो मेरा कर्तव्य है। यदि मैं इसे नहीं करूंगा तो मैं अपराधी बनूंगा। विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है? खूब पढ़ना, अच्छी तरह लिखना कर्तव्य है, फल भगवान देगा। वैसे अध्यापक का क्या कर्तव्य है? विद्यार्थी को अच्छी तरह पढ़ाना। विद्यार्थी जो कुछ भी संशय पूछता है उसका ठीक उत्तर देना, यह अध्यापक का कर्तव्य है। बाकी जो होना वो भगवान की मर्जी। इसलिए हर एक आदमी अपना कर्तव्य अच्छी तरह करे और उसी समय भगवान को ना भूले। भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण हमेशा करना है। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुबंधू आणि भगिनींनो, आजचे हे आशीर्वाद पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण। या आशीर्वादाच्या पुढील भागासाठी पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता। श्री गुरुदेव दत्त।